नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय हम लोग सोनिया विहार के छठ घाट पे मौजूद हैं और यहाँ पे करीब 11 साल बाद और अगर कहें तो 6 साल पूर्णतः प्रतिबंध के बाद इस बार दिल्ली में छठी मैया का पर्व, जिसे कहते हैं महापर्व, वो यमुना के घाटों पे मनाया जा रहा है। जैसा कि बीजेपी ने कहा था कि हम और हमारी सरकार अगर आती है तो हम सबसे पहला जो हमारा वादा है कि छठी मैया का ये पर्व हम यमुना के तटों पे मनाएंगे, तो उसका पहला तोहफा दिल्ली की लोगों को उन्होंने दिया है। करीब 1300 जगह पे अगर हम कहें तो यमुना के सभी घाटों पे जो 1300 जगह हैं वहाँ पे मनाया जा रहा है और इसकी तैयारियां भव्य तरीके से की जा रही हैं। आप देख सकते हैं कि इस वक्त पूरा यमुना घाट जो है अगर कहें तो सोनिया विहार से और कालिंदी कुंज तक चल रही हैं और सोनिया विहार के दूसरे पुस्ते पे इसकी भव्य तैयारियां इस वक्त उसका जायजा लेने यहाँ के सांसद, यहाँ के विधायक, कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा और सभी गणमान्य व्यक्ति यहाँ मौजूद हैं, वो ले रहे हैं और हर जो यहाँ पे कमी है उसको दुरुस्त करने की बात की जा रही है। यहाँ पे काफ़ी लोगों की डिमांड है कि ये अकेला जो घाट है ये काफ़ी दिक्कत देने वाला है क्योंकि यहाँ पे जगह कम पड़ जाएगी, तो इसको थोड़ा बढ़ाया जाए, तो उसका भी जायजा लिया गया है। और अब ये चौथे पुस्ते, पांचवें पुस्ते और ये कहें कि चौहान पट्टी तक इसको बढ़ाया जा रहा है, तो यह यहाँ के जो छठी व्रती है उनके लिए बड़ी खुशखबरी है। देखिए, इस वक्त हम लोग यमुना घाट पे यानी ये कहें सोनिया विहार के छठ घाट पे खड़े हैं और बहुत लंबे अंतराल के बाद आज अगर कहें तो पहली बार करीब 10-11 साल बाद यहाँ यमुना तट के किनारे छठ मैया की पूजा होगी। आप देख सकते हैं इसी की तैयारी यहाँ चल रही है और ये दूसरा पुस्ता यमुना खादर का या यमुना छठ घाट का वो इलाका है जो सोनिया विहार के अंतर्गत आता है। और आप देखिए यहाँ पे यहाँ के विधायक और कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा, सत्या शर्मा जी स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन और जितने निगम पार्षद हैं वो सभी या जो उच्च अधिकारी हैं, चाहे वो डीसीपी हों, एडिशनल डीसीपी हों या जो यहाँ पे गणमान्य व्यक्ति हैं, वो सभी यहाँ मौजूद हैं। कारण है कि यहाँ पे जो 11 से 12 साल बाद यमुना तट पे इस बार छठ की तैयारी चल रही है, छठ मैया की पूजा होने की जो यहाँ पे भव्य तैयारी चल रही है उसका जायजा लेने लोग यहाँ आ रहे हैं। इस बार अरविंद केजरीवाल की यानी आम आदमी पार्टी की विदाई होने के बाद दिल्ली से यहाँ पहली बार रास्ता खुला है कि करीब 12 साल के आसपास यहाँ इस दूरी के बाद, इतने लंबे गैप के बाद यहाँ पे ये देखिए छठ मैया की जो पूजा है वो यहाँ होगी और इसकी भव्य तैयारी यहाँ चल रही हैं। यहाँ पे अभी कितनी तैयारी है, कैसे हैं, क्योंकि अगले 4-5 दिन ही बचे हैं। 27 तारीख की शाम को भगवान सूर्य को अर्घ दिया जाएगा और उसके बाद जो 28 की सुबह है उस दिन सुबह सुबह अर्घ दे के यहाँ पे इसका समापन किया जाएगा। मगर देखिए भव्य तैयारियाँ हैं ताकि कहीं कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए यहाँ पे पूरा जायजा लिया जा रहा है। आप देख सकते हैं जेसीबी चल रही है। इस वक्त पूरे इलाके में सोनिया विहार, आईटीओ, उस्मानपुर खादर या वजीराबाद जितने घाट हैं ये सभी दुरुस्त किए जा रहे हैं। अभी सरकार बने 6 से 7 महीने हो रहे हैं और दिल्ली की बीजेपी सरकार और रेखा सरकार ने यहाँ ये देखिए पहल की है, उसका जीता जागता उदाहरण है कि यहाँ पे इसकी भव्य तैयारी चल रही है। और जैसा कि बीजेपी ने कहा था कि जैसे ही हम आएंगे, अगर सरकार दिल्ली में बनती है हमारी, तो हम पहली प्राथमिकता हमारी होगी छठ मैया का पूजा उनके तट पे होगी, यमुना किनारे होगी। तो ये देखिए इसका जीता जागता उदाहरण है। आपके सामने है दृश्य, ये देखिए इस वक्त पूरा यहाँ जहाँ जहाँ पूजा होनी है, जहाँ जहाँ ये छठ घाट है उसके प्रॉपर तरीके से यहाँ देखा रहा है कि कोई कमी ना हो और जो टीम है उनको लगातार निर्देश दिए जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं कि किस तरीके से व्यवस्था है और क्या कमी है। आपके सामने है दृश्य और ये देखिए पूरा हम आपको एक दृश्य दिखाएंगे कि यमुना नदी का ये वजीराबाद इलाका, सोनिया विहार वजीराबाद, ये देखिए पूरा यहाँ पे किस तरीके से यहाँ पे जायजा लिया जा रहा है। साथ में डीसीपी हैं यहाँ के उत्तर पूर्वी दिल्ली के और हम आपको घाट दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ पे तैयारियां चल रही हैं। ये सोनिया विहार का घाट है दूसरे पुस्ते का। जनता कितनी खुश है इसका आप देख सकते हैं स्वयं घाट पे। आज छठ भी धूमधाम से हो रही है और उसके पहले हम लोग छठ घाटों की स्वच्छता, सफाई, सुरक्षा, ये तीनों की व्यवस्था कर रहे हैं। आज हम लोगों ने श्रमदान भी किया, जल की भी सफाई की, घाट की भी सफाई की, लोग खुद भी कर रहे हैं, हम तो साथ में हैं। और हम लोग अभी डीएम, डीसीपी,
एमसीडी के डीसी के साथ हमने पूरा यहाँ से लेके पीछे लगभग 4 किलोमीटर तक हमने घाटों का मुआयना किया कि किसी को भी तकलीफ ना। आज अभी यहाँ बहुत सारे लोग डिमांड कर रहे थे कि थोड़ा दूर और छठ करने को जगह बने। इन्होंने अभी अभी परमिशन दिया कि वो चौथा पाँचवा पुस्ता तक सब लोग छठ करेंगे। दिल्ली के जितने लोग जमुना जी पे छठ करने आ जाएं, हम छठ के जगह की कमी नहीं होने देंगे, ये विश्वास। आपने नया गीत शुरू किया, उसको 2 नहीं, हम तो जरूर सुनाएंगे। अभी कपिल भाई कुछ बोलेंगे, उसके बाद सुनाएंगे। कपिल सर, लगातार आप धरातल पर पहुंच रहे हैं, मुख्यमंत्री के साथ भी सभी अधिकारी मुआयना कर रहे हैं और अभी खास छठ रहने वाली है अब की बार, क्या कुछ कहेगा? देखिए, बहुत सालों के बाद पूर्वांचल के सभी लोगों को यमुना तट पर छठ पूजा करने का सौभाग्य दोबारा मिलने वाला है। केजरीवाल सरकार ने इसके ऊपर बैन लगाया हुआ था, लोगों को यमुना घाट पर आने नहीं दे रहे थे। जो लोग आने की कोशिश कर रहे थे उनके ऊपर मुकदमे दर्ज कराए जा रहे थे। बहुत सारे पूर्वांचल के लोगों पर केजरीवाल सरकार ने झूठे मुकदमे दर्ज कराए, छठ पूजा से रुकवाया। आज मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने वो सारे मुकदमे वापस लेने का निर्णय लिया है और छठ पूजा इस बार यमुना तट पर होगी। चुनाव में हमने ये संकल्प लिया था और पहली छठ पूजा पर इस संकल्प को हम लोग पूरा कर पा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने संकल्प के साथ इस कार्य को सुनिश्चित किया है। पल्ला से लेकर कालिंदी कुंज तक यमुना तट पर छठ पूजा होगी और पूरी दिल्ली में लगभग 1300 घाटों पर छठ पूजा की व्यवस्था है। भव्य स्वागत द्वार लगेंगे। हर जिले में, हर उप जिले में मॉडल छठ घाट बनाए जा रहे हैं और सांस्कृतिक कार्यक्रम दिल्ली में लगभग 250 जगहों पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की व्यवस्था रहेगी। पूरी रात सांस्कृतिक कार्यक्रम चलेंगे। तो एक भव्य छठ, दिव्य छठ, इसका अनुभव दिल्ली के सभी छठ व्रतधारी पूर्वांचल के लोग और बाकी भी सभी दिल्ली वाले इस बार अनुभव करेंगे कि दिल्ली में एक अलग तरीके से शानदार, श्रद्धापूर्वक, विनम्रता के साथ छठ पूजा का आयोजन किया जा रहा है। भारी संख्या में श्रद्धालु आएंगे तो पार्किंग और उसको ट्रैफिक को लेकर, ट्रैफिक, पार्किंग, सब चीज़ों की व्यवस्था की जा रही है। पुलिस अधिकारीगण भी, डीसीपी साहब अभी हमारे साथ थे, बाकी भी सभी पुलिस अधिकारीगण के नेतृत्व में मीटिंग हो रही है। आदरणीय गृह मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी स्वयं मॉनिटर कर रहे हैं स्थिति को। और इस बार की छठ पूजा, जैसे आपने दिवाली देखी, ऐतिहासिक दीपावली इस बार दिल्ली में मनाई गई, इससे पहले कभी नहीं मनी थी। ऐसी दीपावली कर्तव्य पथ पर देखने को मिली, पटाखों की अनुमति भी मिली। जैसे आपने रामलीला, दुर्गा पूजा का आयोजन देखा जो इससे पहले कभी नहीं हुआ था, इतने सरल तरीके से सिंगल विंडो से हुआ। कांवड़ पूजा का भव्य आयोजन हुआ, तीज का भव्य आयोजन हुआ। उसी प्रकार से भव्यतम छठ पूजा का आयोजन दिल्ली सरकार के द्वारा किया जाएगा। सरकार के निर्देशानुसार इस बार यमुना घाट पे जहाँ जहाँ भी संभव है वहाँ पर, और जहाँ पहले भी छठ हुआ करता था, ये ऐसे नई जगह जहाँ पर कि लोगों की डिमांड आ रही है हमारे पास सरकार के रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू, इन सारे जगहों पर हम छठ के आयोजन करने की तैयारियों में हम लगे हुए हैं। मैं सुबह खुद सारे छठ घाटों का मैं हर एक जगह पर मैं मौका मुआयना कर रहा हूँ और हमारे साथ हमारी पूरी टीम है। जिले में हमारे जितने भी लाइन डिपार्टमेंट है, हमारी सारी टीम है। हर एक जगह पर जाकर सुरक्षा नियमों को देखते हुए कि जो भी छठ व्रती हो उनके लिए पानी में जहाँ पर उतरना उनके लिए सुरक्षित हो, ऐसी जगह पर, और जो भी व्यवस्था करनी है छठ घाट को बनाना, टेंट की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था और ट्रैफिक और आवागमन की व्यवस्था, हम प्रयास कर रहे हैं कि हमारा सारा मौका मुआयना आज शाम तक पूरा हो जाए। बहुत से सारे जगह पर हमारे काम चल रहे हैं, जो भी नए जगह होंगे वहाँ भी हमारा प्रयास होगा कि कल से वहाँ काम शुरू हो जाए, ताकि जो छठ का जो पर्व है, जो सजीए घाट हम लोग जिसे बोलते हैं, उसके एक दिन पहले तक हमारी सारे काम और तैयारियाँ लोगों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए पूरी हो जाए, इसका हमारी तरफ से प्रयास है। यहाँ पे एक चीज़ और देखी गई है कि यहाँ पे काफ़ी लोगों ने डिमांड की कि जगह छोटी पड़ रही है, कुछ और एक्सटेंड किया जाए, तो क्या उस पर विचार हो रहा है? जी, इसलिए हमने अभी जो टीम बनाई है, टीम अभी लगे हाथ ऐसी सारी जगहों पर जाकर सुरक्षा मानकों को देखते हुए और जहाँ पर लोगों के लिए सुविधा बेहतर हो सके, अपने छठ समितियों के साथ मिलकर उन सारी जगहों का मुआयना कर रहे हैं और शाम तक हम ऐसी सारी जगहों को चिन्हित कर लेंगे जहाँ पर सुरक्षित तरीके से और लोगों को सुविधा देते हुए छठ का हमारा पर्व हो सके। छठ समिति है, कितने घाट लगाए जाएंगे और कितने सैलानी यहाँ पर आएंगे? मेरे जिले में मैं यमुना के किनारे कहूँ तो हमारे शास्त्री पार्क से लेकर, हमारे शास्त्री पार्क जो वासुदेव घाट के अपोजिट पार्ट कहा जाता है, फिर हमारा सूर घाट का अपोजिट पार्ट, हमारा सोनिया विहार पुस्ता, और आप पुस्ते से चलते चले जाएं हमारा 2, 2.5, 3, 4, 4.5 चौहान पट्टी, ऐसी हर एक जगह पर जहाँ जहाँ भी जो जगह है वहाँ पर हम अपनी तरफ से छठ का इस बार अरेंजमेंट करने का प्रयास करें। और साथ में अंदर के भी इलाके में जहाँ जहाँ पे जैसे हमारा होता रहता है, जैसे यमुना विहार, MTNL, गनौन या और भी जो जगह है जहाँ पिछले साल होते रहे, जहाँ लोग जाते रहे, वहाँ भी हम अपनी छठ की व्यवस्था करें। जो इंसिडेंट हुआ था, एक एक्सीडेंट हुआ था यहाँ पे कि एक व्यक्ति डूब गया था, चौहान पट्टी के बारे में आप बता रहे हैं। तो यहाँ पे जो अभी
डूबे थे, तो क्या ऐसी चीज़ों को चिन्हित किया जा रहा है कि कोई दिक्कत ना हो आगे? नहीं, हम ऐसी सारी जगहों को हम अवॉइड ही कर रहे हैं जहाँ पर किसी कुछ भी पॉसिबिलिटी है। छठ के लिए जो व्रती होते हैं उन्हें कमर से ज़्यादा का पानी नहीं चाहिए और वहाँ पर बैरिकेडिंग भी लगाते हैं। तो जहाँ भी पानी थोड़ा भी आगे उससे ज़्यादा होगा वो सारी जगह हमारी लिस्ट से बाहर होनी चाहिए। एन भारत देखने वाले सभी व्यूअर्स को, अपने पूरे दिल्ली वासियों को, अपने सभी क्षेत्रवासियों को बधाई देना चाहता हूं कि 27 साल के बाद आप देख रहे होंगे कि ऐसी सरकार, सनातनी सरकार दिल्ली के अंदर है जो छठ से पहले छठ घाटों का दौरा कर रही हैं। हमारे सांसद मनोज तिवारी जी, हमारे राज्य मंत्री कपिल मिश्रा जी, और आप देख सकते होंगे लगभग सभी हमारे यहाँ के निगम पार्षद, विधायकगण सभी यहाँ पर हैं। और 2 जेसीबी आपको चलती हुई दिख रही होंगी, नगर निगम के पानी छिड़काव की मशीनें दिख रही होंगी, कर्मचारी दिख रहे होंगे। ये होती है एक सही हिंदुत्व सरकार को आज दिल्ली के अंदर मौका मिला है। और इस बार की छठ पूजा, इस बार का छठ पर्व ऐसा बनाया जाएगा जो देखने और दिखाने लायक होगा। एक वादा किया गया था कि आते ही सबसे पहले हम छठ घाट ही दुरुस्त करेंगे और यहाँ पे पूजा होगी, तो ये पहला वादा पूरा हुआ दिल्ली के साथ? ये देखिए, दिल्ली के साथ जितने वादे किए गए वो सभी पूरे करे जा रहे हैं। जैसा आपने देखा होगा कि कल जो हमारे माननीय सांसद मनोज तिवारी जी के माध्यम से मुस्तफाबाद करावल नगर के विकास के लिए दिल्ली विलेज डेवलपमेंट स्कीम के अंदर 35 करोड़ की फाइल्स लगाई गई थी, कल वो बजट पास हो गया है। और बहुत जल्द आप देखेंगे मुस्तफाबाद और करावल नगर की सड़कें, नाले सब नए बनते हुए नज़र आएंगे। करावल नगर, मुस्तफाबाद के अंदर ये सब इसलिए हो पा रहा है क्योंकि दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मैडम, कैसे देखते हैं करीब 11-12 साल बाद छठी मैया का जो व्रत है, जो पूजा है, वो नदी किनारे होगी, जिसको अभी तक टाला गया था? भव्य तैयारी है। देखिए, यहाँ की व्यवस्थाओं को देखकर बहुत खुशी हो रही है कि जब से ये भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है और दिल्ली में लोगों ने चुनकर एक ऐसी पार्टी को भेजा है जो सनातनी है। और यहाँ पर हम सब छठ मैया की पूजा के लिए इतनी सुंदर व्यवस्था के लिए सरकार को धन्यवाद देते हैं। मैं आपके माध्यम से उन सभी लोगों को बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने इस व्यवस्था में अपना श्रम लगाया है, और उन सरकारों को भी, क्योंकि आप देख रहे हैं पिछले 11 वर्षों से जब यहाँ पर पूजा को बाधित किया गया था, आम आदमी पार्टी ने किस तरह के व्यवधान डाले हुए थे, और आज उनका जो रिजल्ट हुआ है, जो उनका परिणाम हुआ है, वो भी सब लोग देख रहे हैं। और यहाँ पर इतनी सुंदर व्यवस्थाओं के लिए आप देख रहे हैं घाट कितना सुंदर बनाया गया है। और जो इस तरह की व्यवस्था हम सब यही जायज़ा करने आए हैं यहाँ पर कि और भी अच्छी व्यवस्थाएं बना सकें। अभी 2 या 3 दिन हमारे पास बाकी हैं, और यहाँ पर जब हज़ारों की संख्या में लोग पहुँचेंगे तो उन्हें बहुत खुशी मिलेगी। दिल्ली वासियों को मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को चुनकर यहाँ पर भेजा। और आज इन्हीं व्यवस्थाओं के लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी को भी बधाई देती हूँ, और कपिल मिश्रा जी को भी, और माननीय सांसद मनोज तिवारी जी अब हमारे बीच कुछ समय में आने वाले हैं, उनको भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। मैडम, कहा जा रहा है कि आपके एलजी साहब थे, सरकार सेंट्रल में आपकी थी, इसीलिए तो आप लोगों ने रोक रखा था। हम तो चाहते थे, ये अरविंद केजरीवाल के स्टेटमेंट आ रहे हैं, हम चाहते थे मगर बीजेपी करने नहीं देते, एलजी साहब नहीं करने देते थे। देखिए, यमुना हमने तो गंदी नहीं की थी उस समय, आज यमुना साफ है, तो उनके प्रयासों में कहीं ना कहीं कमी रही है। वो कह रहे हैं, वो हमेशा हर बात के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराते हैं, अपने प्रयास करने की इच्छा नहीं होती। आज प्रयास किया गया तो यमुना साफ है, और वो हमेशा हर व्यक्ति को दोषी मानते हैं। जब आदमी की नीयत साफ होती है तभी काम हो पाते हैं। आज आप देख रहे हैं कि यमुना के पास आए हुए इस घाट पर सभी बहुत खुश और प्रसन्न नज़र आ रहे हैं। मैं आपके माध्यम से सभी को बधाई देती हूँ छठ मैया की, और उन्हें भी कहती हूँ कि अभी भी थोड़ा सा मतलब वो इन बातों पर विचार करें, उन्हें क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए, उस बात पर भी विचार करने की आवश्यकता है। देखिए, एक समय था जब केसेस दर्ज कर दिए गए, FIR लॉन्च कर दी गई, जो यमुना मैया के किनारे छठ मनाना चाहते थे। और छठ पर्व नहीं, महापर्व है। कितनी बड़ी श्रद्धा के साथ हमारे बिहार और पूर्वांचल के लोग इसको मनाते हैं। आप अभी तो तैयारी के लिए लोगों को पता लगा है कि आज सफाई करनी है घाट पे, तो इतनी बड़ी संख्या है। और ये यमुना मैया के अगर दोनों तरफ हम जहाँ से दिल्ली शुरू होती है और जहाँ तक ख़त्म होती है लगातार भी कैंप लगाएं तो भी कई बार छोटी पड़ जाती है यमुना। इतनी बड़ी संख्या में लोग इस त्यौहार को मनाना चाहते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है। यमुना मैया सतत तैयार है, स्वच्छ मैया तैयार है सभी भक्तों के लिए, और व्यवस्था इतनी चाक चौबंद होगी
कि कोई डूबे ना, क्योंकि पानी इस बार थोड़ा ज़्यादा है, बरसात ज़्यादा हुई और मुझे लगता है कि जो लकड़ी की बैरिकेडिंग लगेंगी उससे आगे लोगों को बिल्कुल सोचना चाहिए, बिल्कुल नहीं जाना है और सिर्फ छोटा सा घुटने तक पानी में जाके अर्घ देना है और बहुत शानदार होगी। मुझे लगता है कि याद करेंगे छठ व्रती इस बार। ऐसा प्रोग्राम तो मजबूर थे अपने पार्कों में मनाने के लिए, अपनी छत पर मनाने के लिए, और पापी सरकार का अंत हुआ तो पुण्य आत्माओं वाली सरकार चल रही है। रेखा जी के माध्यम से, कपिल मिश्रा जी के माध्यम से और सांसद जी की पहल से ये बहुत अच्छा छठ का त्यौहार है। सरकार किसकी थी? हम देखा आरोप भी उनके ही हैं कि एलजी आपके थे, सरकार आपकी थी, लेकिन रोका आप ही लोगों ने था। लेकिन सनातनी विरोधी सरकार केजरीवाल ये एलजी का डर नहीं डरा रहे थे। ये कह रहे थे एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट ने रोक रखा है कि यहाँ पर गंदगी फैलती है। अरे निकम्मे, ये भारतीय परंपरा है और छठ पर्व का मतलब है, सीधे सीधे दिमाग में आती है कि स्वच्छ वातावरण, स्वच्छता का प्रतीक है छठ। ये सिर्फ सनातनी विरोधी सरकार थी जिसने 5-6 सालों से लगातार छठ पूजा को रोक रखा था। लेकिन जैसी सरकार बनी है, हमारे मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में 26 अगस्त से विजिट कर दिया, लगभग 3 बार पल्ला से लेकर कालिंदी कुछ तक दोनों साइड छठ पूजा मनाने वाली है और लगभग 1300 पूरे दिल्ली में 1300 घाटों पर छठ पूजा मनाने वाली है। जहां तक व्यवस्था होगी सारा दिल्ली सरकार कर रही है, कोई कमी नहीं है किसी तरह के, जितना भव्य तरीके से बन जाए। और सोनिया विहार तो पूरे दिल्ली में जो 4 मॉडल छठ घाट बनाया जा रहा है उसमें सोनिया विहार एक भव्यता बन रही है कि यहाँ के लोकप्रिय मंत्री कपिल मिश्रा जी है और छठ पूजा समिति के चेयरमैन भी है। यहाँ के लोकप्रिय हमारे जो सांसद जी हैं मनोज तिवारी जी, और भव्यता यहाँ पर है कि सारे सनातनी बैठे, छठ मैया की कृपा है, जमुना मैया की कृपा है। इस बार भव्य तरीके से कालिंदी कुंज से लेकर और पल्ला तक सब जगह, हर जगह छठ कार में दोनों साइड से छठ पूजा होगी। करके चले जाएंगे, उसके बाद केजरीवाल कहेंगे आप लोगों ने गंदा कर दिया जमुना घाट को। केजरीवाल के दिमाग में गंदगी है। वो आपने देखा कि पिछले चुनाव में ही पूर्वांचल के लोगों ने, छठ व्रत को मानने वाले लोगों ने, भास्कर को मानने वाले लोगों ने, सूर्यदेव को मानने वाले लोगों ने सफाया साफ कर दिया कि तुम हो जाओ वहाँ नमाज और टोपी पहनना, यहाँ पर सनातनी की सरकार रही है। आपने पीछे देखा क्या व्यवस्था बदली, छठ जैसे सरकार बनी जमुना मैया का सफाई शुरू हो गया। आपने कांवर का देखा कितना भव्य तरीके से कांवर का पूजा हुआ। अभी दुर्गा पूजा, नवरात्रा और दिवाली, अरे दिवाली को भी डरा रहे थे केजरीवाल सरकार कि सुप्रीम कोर्ट ने रोक रखा है, रोक रखा है, यहाँ पर नहीं बना सकते, अब पटाखे नहीं जला सकते। लेकिन जैसी सनातनी सरकार है सुप्रीम कोर्ट के पास गए, उन्होंने कहा कि पटाखे तो जलेंगे ही और पटाखे तो जलने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन एक दिन पटाखे जलने से प्रदूषण नहीं फैलती, इसलिए इच्छा शक्ति होनी चाहिए। और इस पर हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी काम कर रही है। निश्चित तौर पर भव्यता के प्रतीक ये छठ घाट पर होंगे। यहाँ के सभी लोकल निगम पार्षद सोनिया अनुपम पांडे जी, ब्रजेश जी का मैं खासकर धन्यवाद करता हूँ कि यहाँ भव्यता रूप से स्वच्छता के लिए चल रहे।